देखिए बेटा आज आपकी एक्सरसाइज हो रही 9.3। उसका देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इन फिगर जो हमारा फिगर है ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी। देखिए बेटा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हो, मैंने आपको बताया है किसी भी ट्रायंगल में जब हम एक मीडियन डालते हैं वैसे ही वो ट्रायंगल दो ट्रायंगल में बट जाता है, और जो ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में बटता है उन दोनों का जो एरिया होता है वो भी हमारा इक्वल होता है। देखिए बेटा ये जैसे मिड पॉइंट थ्योरम थी उससे भी इजी एक्सरसाइज है। देखना बेटा कैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर में बनाता हूँ। इसमें ये लिखा था एक ABC ट्रायंगल है, तो देखिए बेटा मैंने एक ABC ट्रायंगल बना लिया ABC। फिर उसने बोला था AD हमारा एक मीडियन है, तो जैसे बेटा मैंने ये बताया था भैया जैसे ही मीडियन डलता है वैसे ही दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बट जाता है, ठीक है ना। फिर उसने बोला था ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD। तो देखिए बेटा मैं आपको अभी आधा समझाता चल रहा हूँ, फिगर बनाता चलूँगा। देखो पहले उसने AD मीडियन बोला, मैंने इतना बना लिया, अब मैं इससे थोड़ा आपको समझाता हूँ फिर पॉइंट लगाऊंगा। देखो जब मीडियन है मतलब दो ट्रायंगल में बटेगा, तो देखिए गिवन टू प्रूफ तो आप लिखना जानते हैं, मैं सीधा प्रूफ से बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन, बस आपको इतना लिखना है कि इस ट्रायंगल में ऑन मीडियन है। हमें पता जैसे ही मीडियन डलती है वैसे दो ट्रायंगल बन जाते हैं, एक बन गया हमारा ABD, एक बन गया हमारा ACD। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके क्वेश्चन ने बोला था कि ई इज एनी पॉइंट, ई कोई हमारा कोई बिंदु है, पॉइंट है, इस पर ऑन AD पर, ये हमने ई ले लिया। फिर उसके बाद है सो दैट एरिया ABE, फिर है ACE। देखना बेटा इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है जब हमारा AD मीडियन था ABC में, है ना, मतलब ये हाफ हाफ हो रहा था। अब ये जो हाफ हाफ है, आधा आधा है, वो हमारा BCE ट्रायंगल में भी तो हो रहा है। जब देखो AD इस पे डली ना, मतलब जितना BD है उतना DC, वो इस ट्रायंगल में भी तो है, BCE में भी तो BD और DC इक्वल है। जब AD मीडियन था इसका मतलब जो ED है वो भी हमारा मीडियन होगा। जब ये मीडियन है मतलब दो ट्रायंगल में ये भी बट जाएगा। ये हो गई बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बस हमें ये देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है। मान लो प्रूफ आ गया, हमें प्रूफ करना है बेटा एरिया ABE, मतलब हमें ये निकालना है। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा जैसे मान लो मैं कहूँ बेटा ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। मैं कहूँ बेटा ये जो पूरी ABC मुझे पूरी दे रखी है 10, और मान लो A से लेके B तक ये है मेरी 2, तो ये वाला कितनी बचे? पूरे में से अब इतना पार्ट माइनस ही तो करा है सब्ट्रैक्ट, तभी तो ये वाला बचेगा। अगर मान लो फुल दे रखी है, ये दे रखा है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है AB वाला, और मान लो ये दिया है CD जो भी दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, तो हम क्या करें फुल में से ये वाला माइनस कर देंगे ना। वैसे ही इसमें है, इसमें हमसे क्या बोला है ABE, मतलब इस पूरे ABD में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारा यही वाला तो पार्ट बच जाएगा ABE। तो लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सही है ना। अब जो बेटा फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, सॉरी बेटा यहाँ सेकंड करिए, यहाँ पे आप फर्स्ट करिए।
क्योंकि आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप लिख दो एरिया ए बी डी फिर माइनस एरिया बी डी ए इक्वल एरिया ए सी डी माइनस एरिया सी डी ए। पूरे में से देखो ए बी डी में कितना पार्ट माइनस हुआ, वैसे हमारा ये वाला पार्ट बच गया एरिया ए बी ई और इधर बचेगा एरिया ए सी ई। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है हमारा। तो चलिए बेटा एक ट्राइंगल एबीसी आप बना लीजिए। लो बेटा मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया ए बी सी। इस ट्राइंगल एबीसी में जो हमारा ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। जो मीडियन एडी डला है उसका ये मिड पॉइंट है। तो पहले मीडियन डाल दो बेटा आप लोग। लो बेटा मैंने मीडियन डाल दी एडी। जो मैंने मीडियन एडी डाली है, ये बेटा एडी जो है वो मीडियन बताया था। फिर उसने ये बोला था कि ई हमारा वही मिड पॉइंट है मीडियन एडी का। मतलब जैसे मध्य बिंदु बोला है, मतलब जितना ए ई है उतना ही हमारा ई डी है ना। फिर उसके हमसे बोला है एरिया बी ई डी इक्वल 1/4 एरिया ए बी सी। तो देखो बेटा सबसे पहले जो मेरा एडियन है वो कौन से ट्राइंगल में मीडियन है, ए बी सी में। तो लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन। ट्राइंगल ए बी सी में जो ए डी है वो हमारा क्या है, मीडियन है। जब ए डी मीडियन है इसका मतलब दो ट्राइंगल में ये बट जाएगा। ए बी सी ट्राइंगल एक में बट रहा है ए बी डी और एक में बट रहा है ए सी डी। तो लिख दो बेटा दोनों का एरिया सेम होगा, एरिया ए बी डी इक्वल एरिया ए सी डी। ये हो गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली थी कि जो ई है वो हमारा मिड पॉइंट है ए डी का। और फिर उसके बाद बोला है सो डैट एरिया, कौन सा एरिया, बी ई डी। तो चलो बेटा इस बी ई डी को मिला दो। ये मैंने मिला दिया बी ई डी। अब देखना बेटा बी ई डी के इक्वल मुझे ये बोला है कि मुझे 1/4 एरिया ए बी सी लाना है। मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखना इसे मैं इतना नहीं ले सकता जब बेटा ये दोनों पार्ट इक्वल है। मैंने अभी बोल क्या बताया, जब एक ट्राइंगल में वन ट्राइंगल जब मीडियन डलती है तब वो एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देती है, वो भी इक्वल एरिया में। इसका मतलब ये वाला पार्ट हो या फिर ये वाला पार्ट हो, दोनों इक्वल होने। जब दोनों इक्वल है इसका मतलब ये पूरा जो ट्राइंगल था ए बी सी उसके ये हाफ ही पार्ट तो है आधे। मैं ये कहूँ बेटा मेरे पास ये है, जितना यहाँ से लेकर ऊपर वाला पार्ट है उतना ही यहाँ से लेकर नीचे वाला पार्ट है। मतलब यहाँ से मतलब ये दोनों जो पार्ट है उस पूरे पेन आधे होने ना हाफ, तभी तो इक्वल पार्ट हुए। अगर आपका कोई चीज़ है कोई भी है सामान पेन है उसे आप दो टुकड़ों में बांट दो इक्वल में, इसका मतलब प्रत्येक टुकड़ा जो है वो उस पूरी पेन आधा होगा हाफ। मैंने वही लिख दिया क्योंकि मुझे 1/4 ए बी सी लाना है, इसलिए इतना ले लिया। अब डाल दो इसे फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा उसके बाद आपसे इसमें प्रूफ में बोला है बी ई डी। तो अब बी ई डी कहाँ है, ये रहा। तो लिख लो इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखना बेटा ए बी डी में जब बेटा हमारा ए डी मीडियन था, अब ए बी डी में आपको थोड़ा सा माइंड चलाना है। इसमें हमें सीधा सीधा मीडियन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई दे रहा है। देखो कैसे, मीडियन का रूल यही तो है कि वो जिस साइड पे डले उसे आधा आधा कर दे, हाफ हाफ। अब बेटा ना जैसे मैंने ट्रायंगल लिया ए बी डी, उसमें ई क्या था, मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा कर रहा है। जब ये आधा आधा हमारा कर रहा है
ये बेटा ई मिड पॉइंट बोला था ना, जब हमारा ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ई मिड पॉइंट है मतलब ये मीडियन होगा, तभी तो मिड पॉइंट कर रहा है आधा आधा, तो मीडियन ये तो प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इस ए बी डी में जो हमारा बी ई है वो हमारा इसका काम कर रहा है मीडियन का। अगर ये मीडियन नहीं होती तो ये आधा आधा नहीं कर रही होती जिस साइड पे डल रही है, मतलब ये मीडियन का काम कर रही है। जब मीडियन कर रही है इसका मतलब जितना ये ट्रायंगल होगा उतना ही ये होगा, हाफ हाफ में बांट देती है। तो लिख लो ये हो जाएगा ए बी ई, ये हो जाएगा ई बी डी या डी बी, कुछ भी बोल दो। तो लिख लो एरिया ए बी ई इक्वल एरिया बी ई डी। अब ये भी तो दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब इस ट्रायंगल के दोनों इक्वल है, ये ए बी डी है, मतलब ए बी डी का ये हाफ होगा। लिख दो एरिया ए बी डी, इसी मैंने डाल दी सेकंड इक्वेशन। अब देखना बेटा मुझे है ना, अब मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखना बेटा मुझे लाना है बीई डी के इक्वल, तो इसमें ए बी ई भूल जाऊंगा मैं, ओनली बीई डी, दोनों पार्ट है तो इक्वल, कोई सा भी ले लो। मुझे बीई डी चाहिए, मैंने बीई डी ले लिया। उस इक्वल था क्या 1/2 एरिया ए बी डी, ए बी डी था ना। तो पहले तो मैं ए बी डी लिखता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं लिखना है। अब जो बताना मेरा 1/2 एरिया ए बी डी है, और मैंने भी क्या लिखा यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में इस ए बी डी की वैल्यू दे रखी है, इतनी दे रखी है 1/2 एरिया ए बी सी। तो जो 1/2 एरिया ए बी सी है वो मैं यहाँ पर रख दूंगा ए बी डी की जगह पर। ए बी डी की वैल्यू कितनी थी 1/2 एरिया ए बी सी। और अगर आपको डाउट हो तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा एरिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ए बी डी इक्वल है 1/2 एरिया ए बी सी। तो मैंने लिख भी दिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो बेटा एरिया बी ई डी तो हमारा यही है, ये हो जाएगा 1/4 एरिया ए बी सी। जो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया है। अब देखिए बेटा इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये लिखा हुआ है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो आपका पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये देखो बेटा ये हमारा पैरेललोग्राम था, मैं बना देता हूँ 3 वाले में। देखिए बेटा ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो चुका है। उसने बोला था कि ये जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल है वो डिवाइड करते हैं। देखो बेटा ये इसमें पैरेललोग्राम बना लीजिए ए बी सी डी। ये बेटा हमारा एक पैरेललोग्राम है, उसमें बेटा मैं 2 डायगोनल डाल देता हूँ। देखिए बेटा एक डायगोनल मैंने ये वाला डाल दिया और एक मैंने ये वाला डाल दिया। इसमें बेटा ये बोला था 4 ट्रायंगल में ये जो पैरेललोग्राम हमारा बट जाता है। तो देखो बेटा मुझे पता है इसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना ये है उतना ही हमारा ये वाला है, जितना ये है उतना ही हमारा ये वाला है, मतलब इक्वल हो गया। अब बेटा मुझे ये दिखाना है ये 4 पार्ट में बट जाता है। तो देखो बेटा वो इसमें बेटा 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, जो 4 ट्रायंगल बनना है कोई से भी ले लो। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, देखना बेटा ए बी सी, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि ए बी सी में जो हमारा बी ओ है वो हमारा मीडियन है। अब बी ओ हमारा मीडियन कैसे हुआ, मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में जब मीडियन डलती है जिस साइड पे डलती है उसे वो हाफ हाफ कर देती है। क्योंकि देखो ए बी सी में जैसी अगर मान लो बी ओ मीडियन नहीं होती तो ये हाफ हाफ नहीं करती, क्योंकि ए सी पे डली है ना बी ओ,
जब AC पे डली और हमें प्रॉपर्टी पता थी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जब ये हाफ हाफ कर रहे हैं इसका मतलब ये जो BO है वो हमारा मीडियन होगा, तभी ये हाफ हाफ कर रहे हैं। तो जब मीडियन हाफ हाफ करता है तो दो ट्राइएंगल में हमारा जो एक ट्राइएंगल था वो दो ट्राइएंगल में बट जाता है। एक बट गया AOB में, एक बट गया हमारा BOC में। अब बेटा मान लो मैंने ये ट्राइएंगल ले लिया BCD, इन ट्राइएंगल BCD CO मैडम इसमें CO मीडियन हो जाएगी, CO इज द मीडियन। अब पता है CO मीडियन हम क्यों कर रही है, क्योंकि उसने BD को हाफ हाफ कर दिया, तो ये हमें दिया है पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ले लो एरिया जितना BOC होगा उतना ही हमारा होगा COD या DOC। ये हो गया बेटा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखना बेटा यहाँ पर AOB कितना है। अब देखो बेटा इसके बाद में ट्राइएंगल ले लेता हूँ ABD। इन ट्राइएंगल ABD इसमें मीडियन ढूंढते हैं बेटा। AO मीडियन है, AO क्यों मीडियन है, क्योंकि ये हाफ हाफ कर रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया AOB इक्वल एरिया AOD। ये बेटा हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखना बेटा जो हमारा AOB है उसके इक्वल हमारा फर्स्ट में BOC है, सेकंड वाले में BOC के इक्वल हमारा DOC है, थर्ड वाले में AOB जो था उसके इक्वल क्या था AOD। हमारे बेटा जो 4 ट्राइएंगल थे उन 4 ट्राइएंगल जो एरिया है वो हमारे इक्वल देखो, एक था हमारा AOB, फिर BOC, COD और DOA। हमारे जो 4 पार्ट थे उन सभी के जो एरिया है वो इक्वल आ चुके हैं। इसमें बेटा हमारा ये दिया था ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमें ये प्रूव करना था इसके जो डायगोनल हैं वो हमारे 4 ट्राइएंगल जो है उनके इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। ये बेटा मुझे प्रूफ करना था। तो मुझे पता है जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। जब ये बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब जितना हमारा AO होगा उतना ही हमारा CO, जितना हमारा BO होगा उतना ही हमारा DO। अब बेटा देखना जब मैंने एक ट्राइएंगल ले लिया ABC, तो ABC में मुझे पता चल रहा है जो BO है वो हमारा मीडियन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मीडियन की ही प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे डले उसे वो हाफ हाफ कर दे। क्योंकि ये हाफ हाफ है प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, लेकिन जब ये हाफ हाफ है इसका मतलब कोई ना कोई कुछ डला होगा तभी तो ये हाफ हाफ हुआ। अगर मैं ये ओनली ट्राइएंगल ABC लूँ पैरेललोग्राम भूल जाऊँ, मान लो मैं ये ओनली एक ट्राइएंगल लिया है ABC, जब ये हाफ हाफ है इसका मतलब क्या होगा BO मीडियन, तभी तो हाफ हाफ किया। तो BO मीडियन दोनों एरिया इक्वल हो गए। ऐसे ही फिर मैंने ले लिया BCD, तो CO मीडियन हो जाएगा क्योंकि वो BD को हाफ हाफ कर रहा है। ठीक है ना। इसी आधार पर मैंने 13 इक्वेशन बना दी। फिर देखो इसके इक्वल ये वाला लिख दिया, फिर BOC का इक्वल क्या था DOC, वो भी लिख दिया। अब देखना DOC के इक्वल तो है नहीं, अब देना लेकिन AOB के इक्वल क्या है AOD, और यहाँ AOB था उसके इक्वल क्या होता है AOD। AOB के इक्वल BOC को लिख दिया, BOC के इक्वल DOC लिख दिया, और थर्ड वाले में AOB के इक्वल AOD था वो भी मैंने लिख दिया। तो मेरे 4 पार्ट जो है दोनों के एरिया जो है 4 पार्ट से वो इक्वल आ गए। अब देखिए बेटा अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए 4 वाला, जो 4 वाला क्वेश्चन है देखिए बेटा जो 4 वाला क्वेश्चन है वो ये है इन फिगर ABC एंड ABD आर 2 ट्राइएंगल, 2 ट्राइएंगल हैं। ए है आपका ABC, तो चलिए बेटा एक ट्राइएंगल आप बना लीजिए ABC, ABC, ये आपका ABC ट्राइएंगल हो गया।
और दूसरा होना है आपका ABD। दूसरा ट्रायंगल आपका ABD हो गया। फिर बोला ऑन द सेम बेस AB, ABC में भी AB बेस है, ABD में भी AB बेस है, उसने यही बोला था सेम बेस हमारा AB है। फिर लिखा है इफ लाइन सेगमेंट CD, अगर हमें लाइन सेगमेंट डाल दे CD तो वो क्या करता है, इज बाइसेक्टेड बाई AB, AB के द्वारा बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब आधा आधा हो जाता है एट O पर, आधा आधा हो गया ये उसने बोला है ना। फिर आगे बोला है देन सो डैट, अब आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं ACD तो उसमें क्या है OC इक्वल OD दिया है हमारा, OC इक्वल OD, देखो ACD मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल ACD, उसमें बेटा मुझे OC इक्वल जो OD है वो मुझे साफ साफ शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, जो क्वेश्चन ने बोला था कि इफ लाइन सेगमेंट CD, जो लाइन सेगमेंट CD है इज बाइसेक्टेड, आधा आधा हो जाता है, समद्विभाजित हो जाता है इसके द्वारा बाई AB के द्वारा ये आधा आधा हो जाता है। जब ये AB के द्वारा हाफ हो रहा है ना, अब देखना AB के द्वारा कौन हाफ हो रहा है CD, अदर मतलब, और OC इक्वल OD है कौन से ट्रायंगल में ACD में, मैंने लिख दिया। अब देखना आपको पता चल रहा होगा जो AO है ना वो मीडियन का काम कर रहा है, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी क्या थी, जिस साइड पे डले उसे हाफ हाफ करे, CD पे डला AO, ऐसे उसने हाफ हाफ कर दिया, मतलब जो ये AO है वो यहाँ पर मीडियन का काम कर रहा है, मीडियन का। तो जब मीडियन का काम कर रहा है इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारा इक्वल हो जाना। लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ACD AO इज द मीडियन, जो AO है वो हमारा मीडियन है। जब मीडियन है इसका मतलब दोनों के एरिया इक्वल होंगे, एरिया AOC इक्वल हो जाएगा एरिया AOD, जितना AOC है उतना ही AOD है ना। इसी प्रकार से अगर हम ट्रायंगल लेने BCD तो इसमें BO भी मीडियन हो जाएगा, तो जितना ये है उतना ही ये वाला। अब देखते प्रूफ में क्या पूछा है, उसे तो आपसे जरूर पढ़े, हो सकता है ना पढ़े। प्रूफ में बेटा हमसे बोला है एरिया ABC, मतलब इसके इक्वल मुझे ये वाला लाना है। तो देखो बेटा जब ये मीडियन थी, अब ऐसे ही मैं इसमें भी ले लूँगा, इसे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ले लूँगा इन ट्रायंगल BCD। देखो बेटा मैंने यहाँ पर तो दिखा दिया, अब मैं नहीं दिखाऊंगा कि चल दिखा देता हूँ बस। इन ट्रायंगल BCD, जो BCD है उसमें भी CO इक्वल क्या है DO, लो मैं दिखा दिया, CO इक्वल है हमारा DO। जब CO DO इक्वल है इसका मतलब जो BO है वो हमारा मीडियन काम कर रहा है, मीडियन का। लिखो तो इन ट्रायंगल BCD BO इज द मीडियन, क्योंकि मीडियन की ही प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे डले उसे वो हाफ हाफ करे। जब मीडियन डली मतलब दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे इक्वल कर दो, एरिया BOC इक्वल एरिया BOD, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन डाल दी। अब मुझे लाना है ABC के इक्वल ABD, मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर लूं और फिर इन दोनों का, तभी तो इक्वल आएगा ABC और ABD। तो ABC जो बना है वो AOC प्लस BOC से तो बना है ना, तो दोनों को जोड़ लो, ऑन ऐड कर दो AOC एरिया AOC प्लस एरिया BOC इक्वल एरिया AOD प्लस एरिया BOD। अब देखना बेटा AOC प्लस BOC प्लस पूरा हो गया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया, अब दोनों AOD प्लस BOD ABD
और बेटा यही मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका फिनिश हो चुका।